ये 4000 दुकानदारों का मसला है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना 3 लोगों का मसला नहीं है। हक लेने के लिए जो अपने आप और वो अपना इंतहाई बेगैरती का रोल अदा कर रहा है हमारे साथ। और ये एक इलाज करता हूँ यही मसला हुआ आज के बाद कोई बंदा बिजली का बिल डाला जैसा कानून इनके साथ किया जाएगा। हम इनके साथ हम इस मर्तबा कंप्रोमाइज करते हैं मगर इस मर्तबा कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और मेरे जितने भी पहले भाई और दुकानदार मेरी इस बात को सुन रहे तो दुकानें बंद करके चौक पर अपना हाथ छीन ले। ये पाकिस्तान का ये मिसाल है यहाँ हर चीज चाहता है और इंतजामिया से अगर बंद न किया जाए तो इंतजामिया इसका नुकसान का जिम्मेदार होगा। सब सरकार से ये दरखास्त है कि हाथों में हाथ देकर दायरा बनाए ताकि सारे लोग किनारों पे दायरा में हाथों में हाथ दे सारे भाई पीछे हो जाए सारे पीछे हो जाए तब ये रोड बंद होंगे और आपका जो है ये बात में आपकी वजह होगी। सारे तरफ जो है हाथ दे एक तरफ से हाथ देकर नहीं बंद होगा पीछे होंगे सारे पीछे हो जाए पीछे होने पड़ेगा। अगर टोल आपको समझ नहीं आएगा पीछे खड़ा है तब तक खड़े होना है जब तक आपका हक नहीं दिया जाता तब तक खड़ा होना है। अरे भाई इकट्ठे खड़े हो। मस्जिदें हमारी अभी तकरीबन बंद हुई है बंद हो रही है जो लोग नहीं बंद हुए अगर मीडिया की इजाजत से हमारी आवाज जाती है तो सब लोग यहाँ खड़े हो। ये किसी एक आदमी का मसला नहीं है किसी एक फर्द का मसला नहीं है सारे ताजे बनाने का मसला है। अगर यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोजगार बना हुआ है अगर टेलर की दुकान बंद होती है तो शाम को होटल वाले ने भी उसके पास जाना होता है सुबह सवेरे अखबार वाले ने भी उसके साथ जाना होता है। अगर अखबार बेचने वाला कहे कि मेरा तो बिजली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन जहाँ एक दूसरे के हम सर्कल बने हुए एक चेन बने हुए एक दूसरे के साथ हमारा रोजगार वाबस्ता है इसलिए कोई आदमी भी ऐसा नहीं है जो कहे मेरे बिजली के बगैर काम चलता है या मेरी बिजली की जरूरत नहीं है। इस तरह बहुत सारी चीजें मेरे साथ के तौर पर आपको ये मैं बातें कह रहा था कि हर आदमी का दूसरे के साथ एक चेन बना हुआ है। अगर बाजार में बिजली नहीं होती तो हमारा पूरा बाजार वीरान पड़ा होता है। यहाँ पर कोई आदमी सरकारी काम के लिए होता है तो यहाँ से फोटो स्टेट की पूरी सहूलत उसको नहीं होती। अगर यहाँ पे कोई आदमी अपना कोई कपड़े वगैरह लेने के लिए आता है कोई वेंडिंग वाले के पास आता है या कुछ सराय इलाके है अगर वो पहाड़ों से लोग उतर के आते हैं तो उनकी भी तकलीफ है। सिर्फ हमारा नहीं है कि हमारा चूल्हा बंद होता है यहाँ का रोजगार बंद होता है लोगों की रोजगारी मुतासर होती है। दूर के लोग जो आते हैं उनको भी तकलीफ होती है वो यहाँ पे अपने कामों में नहीं कर सकते फिर इस तरह बगैर मसाज किए हुए वापस चले जाते हैं। तो मैं सब लोगों को कहूँगा कि कोई लेकिन छोटी इस वक्त नहीं छोड़ सकते क्योंकि बड़े तकलीफ है तो हम समझते हैं कि ये तो बंद होना चाहिए और उस वक्त तक बंद होना चाहिए जब तक हमें ये छोटी नहीं दी जाती। तुम्हारी कलामी हमने इससे पहले भी हमने किया पिछले हफ्ते या 2 दिन पहले जो बिजली बंद हुई थी तब भी हमें जान के सोच रहे थे और ऐसी साहब अल्लाह पाक उसको खुश रखे बड़े कॉपरेटिव आदमी है उससे रब्ता करके हमें अब दफ्तर में बुलाया हमारे सदर इमाम की तरह सरमिलन खान जनरल सेक्रेटरी अनवर साहब और हमारे तमाम यूनियन और हमारे तमाम यूनियन के लोग वहाँ पर गए उन्होंने हमारे साथ मुआयना किया ये बात की कि हम बाजार में बिजली बंद नहीं करेंगे। अगर शास्त्र ऐसी होती है आप मुझे बताएं यहाँ बाजार में कौन सी शास्त्र ऐसी होती है यहाँ पे इन्होंने कौन सा इंतजाम किया है। आपको किसी कमरे में कोई बंदा नजर आता है किसी लाइन को ठीक करता हुआ कोई बंदा नजर आता है बाजार में तो कोई आदमी काम नहीं करता। अगर करता है वो पहाड़ों पे करता है अगर करता है वो देहातों में करता है तो यहाँ की बिजली अलग करके वहाँ की बंद की जाए हमें इस बात पे ध्यान नहीं है क्योंकि जी दीवार दोस्तों साहब ऑलरेडी खड़े हैं कुछ मुज़ाकरात की कोशिश भी की है
लेकिन मुज़ाकरात इनके जो है कामयाब नहीं हुए बान तजारत के साथ। तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रिक का बिजली का जो मसला है उस पर अभी सिर्फ और सिर्फ बान तजारत के लोग जो हैं सारे ताजर चौक में जमा हैं और इनका एक ही मुतालबा है कि ये ज़ालिमाना लोड शेडिंग जो एक साथ चारों फीडर्स पे परमिट लिया जाता है और इससे बाज़ार को मुस्तस्ना करार दिया जाए। और जुम्मे के दिन चूँकि लॉकडाउन होता है, पूरी छुट्टी होती है, तो उस दिन अगर बाज़ार का फीडर बंद किया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कारोबार हमारे तबाह होते हैं। इसके साथ साथ टेलर्स हैं, वेल्डर्स हैं और इसी तरह फर्नीचर के जितने कारखाने हैं और इसके अलावा जो आम भी दुकानदार हैं जिनके पास आइसक्रीम वगैरह होती है, लाइट ना होने की वजह से वो भी ख़राब हो जाती है। फिर इसी तरह मेडिकल स्टोर में अगर आप जाएँ तो जितनी वैक्सीन्स होती हैं वो सारी अगर फ्रिज में नहीं होंगी और अगर वो फ्रिज में है लेकिन लाइट नहीं है तो वो भी जाहिर सी बात है ख़राब होने का खदशा है। तो इस वजह से बाज़ार के साथ ये सौतीली मांग जो सलूक किया जा रहा है इसको बंद कर देना चाहिए। तो यही इनका मुतालबा है। और अभी जो इनका लेटेस्ट मुतालबा ये है कि सदर सरबुलंद खान ने जो SHO से बात की मेरे सामने ही कि जी अगर बाज़ार का फीडर अभी भी खोल दिया जाए तो हम अपना एहतजाज मौखर करते हैं। इनसे पहले चूँकि आल पार्टीज़ का यहाँ पे एहतजाज था और उनका ये मुतालबा था जिस पर SHO नो तयनात SHO आसम बुखारी ने इनसे बात की कि जी इस चीज़ को आप ख़त्म करें और इंशाल्लाह हम अभी सब AC के पास जाते हैं और एक्सियन को भी बुलाया जाएगा यहाँ मानसरा एक्सियन को और इस मसले का मुस्तकिल हल ढूंढा जाएगा। तो उन्होंने लोगों को मुंतशिर कर दिया, चले गए। लेकिन बाज़ार के जो लोग हैं उनका यही मुतालबा है कि अगर लाइट नहीं आएगी स्पेशली बाज़ार की तो ये एहतजाज जारी रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है इजाफा होता जा रहा है लोगों की तादाद में, क्योंकि दूर दराज के जो दुकानदार हैं उन तक भी जैसे बात पहुंचती है तो वो अपनी दुकानें बंद करके आ रहे हैं यहाँ चौक में। बहरहाल इंतज़ामिया को किरदार अदा करना चाहिए, यहाँ आना चाहिए AC साहब को, यहाँ चौक में इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, इन्हें समझाना चाहिए। और स्पेशली जो SDO वकास साहब हैं, लोग उनके रवैये से बहुत नाला हैं। अभी भी सदर सरबुलंद खान का यही कहना था कि जी उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की है और जब हम उन्हें कहते हैं तो वो जिस तरह बाकी लोगों के SDO अपने आप को अफसर समझते हैं तो वो पूरे इलाके का ही अपने आप को बताते हैं कि जी मैं पूरे इलाके का ही अफसर हूँ। तो ये चीज़ जो है उनका रवैया जो है ये ठीक नहीं है। और पहला मुतालबा ये है कि जी बाज़ार की लाइट खोली जाए और दूसरा मुतालबा ये है कि SDO वकास का तबादला किया जाए। बहरहाल हमारे साथ रहिएगा, जो भी नई अपडेट होती है तो दोबारा उसके साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।